अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। उमर पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मैं अजीज़। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको असील मुर्गों की तैयारी के बारे में बताऊंगा। आपने असील मुर्गों की तैयारी किस तरीके से करनी है, उसके बाद आप लोगों ने असील मुर्गों की खुराक किस तरीके से तैयार करनी है, उसके अलावा कुछ खास पॉइंट्स हैं जो कि मेरे अलावा आपको कोई नहीं बताने वाला। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट्स लास्ट में बताऊंगा। तो आज आपको मुकम्मल वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ उन शिकारी भाइयों को जो इस काम में नए हैं, जिन्हें बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता। तो आज की वीडियो देखने के बाद वो एक बहुत ही सुपर क्लास किस्म का तैयार करेंगे मुर्गा, जो कि एक दफ़ा देखने वाला कहेगा कि भाई ये किस तरीके से आपने तैयार किया हुआ, और उसके रेट्स भी आपको अच्छे लगेंगे। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलता रहा करे, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ ही मैं आप सबके लिए बनाता रहता हूँ और इससे जो है मेरी हौसला अफजाई हो जाती है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ कि असील मुर्गों की तैयारी किस तरीके से करनी है, और वीडियो को आपने गौर से देखना है। खास करके उन भाइयों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि बिल्कुल ननाड़ी हैं, जिन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि यार असील मुर्गे को तैयार किस तरीके से करना है। क्योंकि मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई हमने 30,000 का मुर्गा ले लिया, हमने 20,000 का मुर्गा ले लिया, हमने 50,000 का मुर्गा ले लिया, मैदान में उतारा, वो गायब हो गया, भाग गया। तो आप बगैर तैयारी के मुर्गे को उतारते हैं, जिसकी वजह से आपका मुर्गा डर के भाग जाता है। तो आज आपको बाकायदा इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आपने क्या क्या खुराक देनी है, किस तरीके से आपने बर्ड्स को जो है कि तैयार करना है। तो आज आपको ये दोस्तों मैं आज कंफर्म कराने वाला हूँ कि असील मुर्गे की तैयारी क्या होती है। तो इससे पहले मैंने आज सारी चीज़ें आपको बता दी। असील मुर्गे की कुरीस क्या होती है, ब्रीडर मुर्गे कैसे होते हैं, उसके अलावा गेम बर्ड्स कैसे होते हैं, आपने किस तरीके का मुर्गा लेना है। तो इससे पहले आपने सिलेक्शन अब कर लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो वीडियो अगर सीज़न के मुताबिक बनी हो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब यही वीडियो मैं आपको गर्मी में बनाता आप लोगों के लिए, तो आप अपना नुकसान कर बैठते। तो तैयारी में दोस्तों दो तरह की तैयारी होती है, एक इंस्टेंट तैयारी होती है और एक जो लॉन्ग तैयारी होती है। लॉन्ग भी क्या होती है, आजकल लोगों ने इसको 2 महीने की तैयारी बना ली है, लेकिन बेसिकली जो सही तैयारी होती है मेरे हिसाब से, जो मैं करवाना चाहता हूँ, वो छोटे पट्टे से हम तैयारी करते हैं। और मैंने इसमें आपको बाकायदा बताया हुआ भी है कि अच्छा चूज़ा अगर आपको मिल जाए, उसकी ये निशानियाँ होंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि यार ये बड़ा होकर एक अच्छा गेम बर्ड बनेगा। ठीक है, तो आज आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, और आज का जो वीडियो से पहले शायद मैंने नहीं बनाया, और यूट्यूब पे भी किसी ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया होगा, जो कि पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो असील मुर्गों की जब आपने देख लेनी है कि असील मुर्गों का वजन चले अब जो है 2000 ग्राम हो गया, 2200 ग्राम हो गया, तो आपने तैयारी लगा देनी है। ठीक हो गया, आपने उसका 6 किलो से ज़्यादा वजन और नहीं बढ़ाना। अगर आप लोगों का बर्ड जो सा है 2300 ग्राम का है, तो 3 किलो वजन आपने बढ़ाना है, उसी हिसाब से आपने खुराक देनी होती है। उसके अलावा अगर आपका बर्ड जो 2200 ग्राम का है या 2000 ग्राम का है, यानी कि 2 किलो का हो चुका है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2500 ग्राम का करना है। क्योंकि इसमें अगर आप लोगों ने 100 ग्राम 200 ग्राम वेट ऊपर या नीचे करना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी से हफ्ते के अंदर भी आप कर सकते हैं। ओवर वेट मुर्गों के बारे में आपको नहीं बता रहा, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता। वो ब्रीडर को जो है कि गेम बर्ड के साथ जो है खिला रहे होते हैं, और फिर बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है। इंस्टेंट के बारे में आज आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और मैंने अपने ऐसे बर्ड्स खोए हैं जो आज मैं अपने बर्ड्स को जो तस्वीरों में देखता हूँ, और वैसा बर्ड मुझे नहीं मिलता। और मैं नहीं चाहता कि अगर आपके पास कोई नायाब किस्म का अच्छा गेम बर्ड है और आप उसको अपने हाथों से ख़राब करें, तो मैं कभी नहीं चाहता कि किसी का परिंदा ख़राब हो। तो आगे चलते हैं, आज आपको बताते हैं कि गेम बर्ड्स की खुराक के लिए कौन कौन सी चीज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तैयारी से पहले आपके बर्ड का वेट कितना होना चाहिए, कि आप खुराक के ज़रिए उसका थोड़ा सा वज़न और भी बढ़ा लें तो ओवर वेट ना हो आपका मुर्गा। ठीक है, आपने तो ये आपको बता दूं, असूल यही होता है कि अगर 2800 ग्राम का है, तो आपका भी 2600 से 2800 ग्राम का ही होना चाहिए। एक ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं होता, लेकिन होना उसी हिसाब से चाहिए, क्योंकि गेम के असूल में यही चीज़ें बताई जाती हैं। तो अब खुराक तैयार करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, अब गौर से आपने सुनना है, क्योंकि पॉइंट्स भी आपको साथ साथ बताने वाला हूँ। आपको 1 किलो बादाम चाहिए। कितने चाहिए? 1 किलो बादाम। अब 1 किलो बादाम पॉइंट आप ये अपने दिमाग में बिठा लें कि खाली बादाम नहीं, बादाम की गिरी होनी चाहिए। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, छिलके वाला बादाम ले आते हैं। 1 किलो बादाम जब आप छीलते हैं, तो वो पीछे आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव बादाम निकलता है या आधा किलो बादाम निकलता है। ऊपर छिलका बहुत मोटा होता है, अंदर छोटा होता है। अब कुछ लोग जो है समझदार हैं, अवर क्लेवर, वो कहेंगे जी हम कागजी बादाम ले आएंगे। तो कागजी बादाम की जरूरत नहीं, आपने प्रॉपर 1 किलो ही गिरी लेनी है। अगर आपने बादाम छिलके वाला लाना है, तो आप ऐसे करें, 3 किलो बादाम ले लें, 2 किलो बादाम ले लें, उसके छिलके उतार के उसकी गिरी का वजन कर लें कि 1 किलो बराबर होनी चाहिए। आपने ऊपर या नीचे नहीं करना। ये तकरीबन आपकी 2 से 1.5 महीने की खुराक तैयार होगी। और इसको आपने किस तरीके से तैयार करना है, नंबर 1 पे आपने बादाम ले लेनी है।
अगर आप छीला हुआ बादाम ले रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट वाले से ये कंफर्म कर लें, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो केपीके से है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया जाता है और हमें इसकी 2 नंबरी और 1 नंबरी का भी पता होता है। 2 नंबरी क्या होती है कि गिरी वाले बादाम अक्सर आप खुश्क ले आते हैं। क्या होता है, उन्होंने एक प्रॉपर हीट से उसका तेल निकाला होता है, रोगन निकाला होता है, खाली फोका बादाम आपको मिलता है। तो सस्ते के चक्कर में फोका बादाम ना ले लेना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो लेने का फ़ायदा ही नहीं है आपको। फिर चाहे आप उसको भिगोएँ या फिर चाहे आप उसको दूध में डुबोएं, उसके अंदर वो चीज़ नहीं होगी कि बादाम का रोगन ही नहीं होगा, रोगन से सारा उसका निकला होगा। ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है कि आपने बगैर रोगन वाला बादाम हरगिज़ भी नहीं खरीदना। और आजकल तो ऐसा सिस्टम भी आ चुका है कि छिलके समेत ही बादाम का रस निकाल दिया जाता है। तो ये वाला पॉइंट आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि बादाम का रोगन नहीं निकला होना चाहिए। आपने जो है कि ले लेना है 60 ग्राम सौंफ। 60 ग्राम सौंफ को आप समझ सकते हैं ना, चटाक जिसको कहते हैं, चटाक से थोड़ा सा कम होगा तो या ऊपर भी हो तो कोई मसला नहीं, 50 ग्राम भी हो, 60 ग्राम भी हो, चल जाएगा। सौंफ आपने जो है ये ले लेना है आपने 50 से 60 ग्राम। अगर 60 ग्राम भी हो तो कोई इशू नहीं, 50 भी हो तो कोई इशू नहीं, अगेन आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 60 ग्राम इलायची ले लेनी है। उसके बाद आपने जो है 60 ग्राम आप लोगों ने ले लेना है सौंफ। 60 ग्राम आपने ले लेना है काला चना। ये अब आप लिखते रहें, काला चना भुजा हुआ जो घोड़े को डालते हैं। 60 ग्राम आपने काला चना ले लेना है। छिलके के बगैर भी हो तो चल जाएगा, छिलका हो तो भी ठीक है, क्योंकि हमने इसको पीसना है। उसके बाद आपके पास जो सा है, आपने खुशक लहसन बिल्कुल पाउडर हुआ हुआ आपने जो है वो 30 ग्राम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। 1 किलो बादामों के साथ 30 ग्राम आपने जो है लहसन लेना है। ये मैं आपको जो तैयारी की चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 30 ग्राम आप लोगों ने लहसन ले लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कैल्शियम मिल जाता है। कैल्शियम में अब आपने जो अंडे के छिलके वाला कैल्शियम होता है, घर में बना सकते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं बना सकते तो आप बाजार से भी अंडे के छिलके वाला कैल्शियम खरीद सकते हैं। वो भी आपने 30 ग्राम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। 30 ग्राम कैल्शियम आपने ले लेना है। उसके बाद अगर आप लोगों को अगर कैल्शियम नहीं मिलता तो आप समुद्री झाग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समुद्री झाग को भी आपने पीस के पाउडर बना के, या पाउडर बनी हुई ले लें या साबुत ले लें, आपने समुद्री झाग लेनी है। कैल्शियम में आपको दोनों बता दिए, अंडे वाला भी बता दिया, दूसरा भी बता दिया। उसके बाद आपके पास आ जाएगा काली मिर्च। आप लोगों ने जो है काली मिर्च का इस्तेमाल उसमें 10 ग्राम करना है, या 1 तोला आपने काली मिर्च साबुत ले लेनी है, पीसी हुई आपने नहीं लेनी। साबुत ताज़ी काली मिर्च आपने ले लेनी है और बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये सारे आपने जो है मिक्स करके, होता है जो हकीमों के पास होता है, लोहे का चट्टू आप समझते हैं ना, जिसके पास वो ऊपर मारने वाली चीज़ भी लोहे की होती है और नीचे जो लंगरी होती है वो भी लोहे की होती है, और अंदर उसके जो है कांटे कांटे से बने होते हैं, यानी खुजली सी होती है। उसको ऐसे मार के ऐसे घुमाते हैं, फिर ऐसे मार के ऐसे घुमाते हैं। तो बादामों के अलावा आपने इन सब चीज़ों को पीस लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है। खुशक आपने लेना है, उसके अंदर लहसन, ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा आप लोगों को मैंने सौंफ के बारे में भी बता दिया है। उसके अलावा आप लोगों को काले चने के बारे में भी बता दिया। इसको अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है, पीस के बिल्कुल आपने इसका पाउडर बना लेना है। कुछ लोग सफूफ कहते हैं, कुछ लोग पाउडर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल ही मैदा कर लेना है आपने इसको। बिल्कुल जैसे वो पाउडर होता है ना लगाने वाला पाउडर, बिल्कुल वैसे जैसे कि आप पाउडर हल्दी लाते हैं, पाउडर ये चीज़ें लाते हैं, ये आपने ले आना है। इसको अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है। अब आपने इसको पीसने के बाद क्या करना है, पीस लेने के बाद आपने जो बादाम होते हैं, यानी कि जो आपने पीसा हुआ वो निकाल देना है। बादामों को अच्छे तरीके से आपने गिरियों को पीस लेना है। अगर छोटा चट्टू है तो थोड़ा थोड़ा करके पीस लेना है, बड़ा है तो आराम आराम से। ग्राइंडर का अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं, तो ग्राइंडर आपने बिल्कुल हरगिज नहीं करना। ग्राइंडर उस तरीके से नहीं पीसता जिस तरीके से चट्टू पीसता है, क्योंकि चट्टू बना होता है लोहे का या तांबे का होता है। ये दोनों चट्टू होते हैं, इसके अंदर जो है फौलाद शामिल होना शुरू हो जाता है। जो लोहे की चीज़ है आप पीसते हैं उसके अंदर फौलाद शामिल होता है, जो कि आगे चल के परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, इंसानों के लिए भी ज़बरदस्त होता है। पुराने हकीम इसी का ही इस्तेमाल करते थे। इसको पीसने के बाद आपने इसके अंदर जो है कि जो आपने वो डाला होगा बादाम, बादाम अच्छे तरीके से पीसने के बाद फिर आपने जो पाउडर बनाया होगा उसको इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से किसी बर्तन में रख के ऐसे अच्छे तरीके से इसको मसलना है, ताकि बादाम और ये जो आपने बाकी चीज़ें पीसी हैं ये अच्छे तरीके से यकजा हो जाएगी। जब ये यकजा हो जाएगी तो फिर आपने इसको एक ऐसे बर्तन में रखना है। पहले दौर में जो बादशाह हज़रात होते थे वो इस्तेमाल करते थे सोने के बर्तन। ठीक हो गया। सोने की दात सबसे बेहतरीन दात दुनिया में मानी जाती है, इसी वजह से महंगी है। दूसरे नंबर पे आपकी जो दात आती है वो तांबे की आती है। ठीक है। अगर आपके पास तांबे का बड़ा बर्तन है तो उसके अंदर आपने इसको डाल देना, और तांबे के बर्तन को एयर टाइट नहीं करना, प्लास्टिक में नहीं आपने डालना।
आपने क्या करना है कि तांबे के बर्तन के ऊपर जो उसका ढक्कन होगा उसको उल्टा करके उसके ऊपर रख दें और उसके ऊपर कोई छोटी सी वजनी चीज़ रखें ताकि हवा उसके अंदर अच्छे तरीके से ना जाए और तांबा जो है अपना जो असर है उसके अंदर अपनी धात का असर उसके अंदर शामिल कर सके। तांबा ना मिले तो लोहे का बर्तन भी आप ले सकते हैं, स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आगे सिल्वर का बर्तन भी ले सकते हैं। सबसे लास्ट में सिल्वर का ही मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि तांबा जो है एक बहुत महंगी धात है, उसका भी आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। सोने की जगह तांबा जो है रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल होता है और इसके कई सेंसी फ़ायदे हैं। वो अगर मैं आपको वीडियो में बताऊं तो एक बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, यानी कि 4-5 घंटे की वीडियो फिर आप कहाँ देखेंगे। तो उसको इस तरीके से बंद कर दें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपके असील मुर्गे होते हैं, जब आप उनको सुबह रोटी देते हैं, बाजरा देते हैं, फीड देते हैं, जो आपका दिल करता है आप उसको सुबह देते हैं, वो आप दें। 30 ग्राम एक मुर्गा खाता है सुबह के टाइम पे, ठीक है? आप उसको वो दें। उसके बाद आप अपने मुर्गे को टोरे पे चला दें, ठीक हो गया? टोरा क्या होता है? आप उसे एक्सरसाइज कराना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज में याद रखना है आपने क्या करना है कि कोई फ्रूट वगैरह या फिर आप लोगों ने गोभी वगैरह थोड़ी सी मुर्गे से ऊंची बांध दे ताकि मुर्गे का सर यहाँ पे हो और वो यहाँ पे हो। मुर्गा उसको छलांग मार मार के खाने की कोशिश करे। जब वो छलांग मार मार के खाएगा तो उसके जो पाँव होंगे उसकी एक्सरसाइज होगी और नीचे आपने जो सा पूड़ी बिछा सकते हैं, नरम वाली पूड़ी, यानी कि जो आपके पास टाट होती है या बोरी, जो पहले दौर में बोरी आती थी टाट की बोरी, वो डबल करके नीचे बिछाएं, उसके ऊपर मुर्गे को खड़ा करें ताकि जगह नरम हो, पाँव के अंदर चंडी वगैरह ना बने, पाँव के अंदर जख्म वगैरह ना लगे। उसके ऊपर उछल उछल के उसको खाएगा, जो चीज़ उसको पसंद हो आपने वो टांग देनी है। सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि एक एक्सरसाइज के पर्पज से आपने अपने मुर्गे की एक्सरसाइज करनी है। पर भी वो हिलाएगा और उसको सांस भी चढ़ेगा और वो खाने की कोशिश भी करेगा। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे यार आपका बर्ड जो है वो अच्छे तरीके से इसको खाने की कोशिश कर रहा है, फिर उसके बाद उसको हाथ में ले लें, इससे उसका खौफ निकल जाएगा। मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि आप अपने परिंदों का खौफ दूर किया करें। ये नहीं कि आप अपने परिंदों को जो है छोड़ दिया है, बस उसको दूसरी मुर्गियों के साथ भी छोड़ा है, उसे भी क्रॉस कर रहा है, दूसरे मुर्गे भी छोड़े। ये पॉइंट की बातें आपने याद रखनी है कि आपने उसको और मुर्गों के साथ फिर नहीं छोड़ना। खुड्डे की उसकी सफाई रखनी है और जहाँ पे आपने उसको खुड्डे में दाना देना है, जो सुबह वाला दाना आप देते हैं, वो आपने इस तरीके से देना है कि खुड्डे से बाहर हो। खुड्डे के अंदर आपने ऐसे फेंकना नहीं है कि वो अपने पैरों में और अपनी बीठों में ही खाता रहे। उस खुड्डे को आपने बहुत ज़्यादा साफ रखना है, बड़ा वीआईपी रखना है, क्योंकि आप एक चीज़ के साथ जब अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं, ये छोटे-छोटे पॉइंट्स आप छोड़ देते हैं तो आप लोगों को मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। आप लोगों के मुर्गे के मैदा खराब हो जाता है, आप लोगों के मुर्गे का जो सा हाज़मे का सिस्टम वो खराब हो जाता है, अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, बात लंबी हो जाती है। तो ये आप उसको एक्सरसाइज कराएं, या फिर आप ऐसे करते हैं कि कीचड़ बना लें धूप में। सर्दी में अगर आप करा रहे हैं तो कीचड़ बना लें धूप में। टेम्परेचर उसका आप चेक कर लें कि यार उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, मुर्गे की टांगें शल वगैरह हो सकती हैं। या फिर रेत और मिट्टी को मिक्स इस हद तक करें कि उसके अंदर पाँव वगैरह धंसें। उसके अंदर मुर्गे को जो है आप दौड़ाएं ताकि मुर्गे की जो टांगें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकें। उसके अंदर इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर इसमें दौड़ाएं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने सफूफ तैयार किया हुआ है उसके अंदर या तो अंडे की सफ़ेदी आप इस्तेमाल करें, या फिर आप थोड़ा-सा अंडा ले लें, यानी कि ज़र्दी भी आप इस्तेमाल करें, थोड़ा-सा ज़र्दी थोड़ा-सा, लेकिन सफ़ेदी इस्तेमाल करें तो सबसे बेहतर है। उसको अच्छे तरीके से आप थोड़ी सफ़ेदी में मिक्स कर लें, थोड़ी सफ़ेदी में, 1 चम्मच सफ़ेदी में आप इतना सा सफूफ मिक्स करें, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें कि ताकि वो उसकी गोलियाँ बन सकें। वो गोलियाँ बना के आपने जिस टाइम आपका मुर्गा थकता है तो उसके मुँह में डालते रहें। ये पुराना तरीका है और बड़ा ज़्यादा महँगा तरीका है मुर्गे को तैयार करने का। इसके ऑप्शनल में मैंने कई दोस्तों ने मेरे से मेरी ये वाली प्रोडक्ट खरीदी है फ्लाई एंड फेदर्स की। इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हमने पीतल और तांबे का वर्क दिया हुआ है, सोने का वर्क भी बीच में दिया हुआ है ताकि ये प्रॉपर तरीके से बन सके। तो उन लोगों के लिए ये है कि ये डायरेक्ट उसको खिला दें। इसके अंदर आपको जो है या ना तो ज़ैतून का तेल मिलाने की ज़रूरत है और ना ही अंडा मिलाने की ज़रूरत है, ठीक है? आपने उसको सिंपल 10 ग्राम आपने एक बर्तन ले लेना है, डाल देना है और वो मुर्गा ये खा लेगा। उसके जिस्म की जितनी एक्सरसाइज के बाद ज़रूरत होगी, जितने विटामिन्स की, जितने मिनरल्स की, वो पूरी हो जाएगी। उसके अलावा ये वाली जो प्रोडक्ट्स है ये भी मैंने बताई थी, अगर दाने में ये मिक्स करके देंगे तो प्रॉपर मल्टीविटामिन्स है, तमाम विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स उसके पूरे होते रहेंगे। उसके अलावा ऑप्शनल में ये वाली भी मैंने बताई है, अगर ये आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कॉल करके जो है परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर ये नंबर आपको समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप नंबर ले सकते हैं। और एक बात आपको ये समझाता चलूँ कि ये जो नंबर है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस नंबर पे मैं आपको अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अगर आप लोगों ने मुझसे बात करनी होती है, हर चीज़ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बताई हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को शौक आता है मुझसे बात करने का, तो ग्रुप आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी जिसकी ₹100 फीस है।
ठीक है, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आप अपने वीडियोस वगैरह या मुर्गे वगैरह भेज सकते हैं। उससे ये होता है कि बाकी लोग भी ऐड हैं, तो जो आपके सवाल होते हैं उन तक भी पहुंच जाते हैं, उनके जो सवाल होते हैं मुझ तक भी पहुंच जाते हैं, या उनकी जो बातें होती हैं वो आप तक पहुंचेंगी। तो एक ग्रुप के अंदर आपको मुकम्मल मालूमात मिलती रहेगी बारी बारी। और ये मैं आपको बताता रहा हूँ कि फ़िलहाल मैंने कोई भी मुर्गे परचेज़ या सेल करने का बिज़नेस नहीं स्टार्ट किया हुआ। अगर आप लोगों को मुर्गे परचेज़ करने तो आप कोई और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ मुर्गों से रिलेटेड, परिंदों से रिलेटेड गैजेट्स के बारे में बताया जाएगा इस नंबर के ऊपर, या फिर आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी होगी तो उसके बारे में ऑनलाइन आपको बताया जाएगा और बड़ी तसल्ली के साथ आपको चीज़ें मिलेंगी। बाकी जो भाई लोग हैं वो अगर ये परचेज़ करना चाहते हैं उनकी मर्ज़ी। बाकी मैंने खुराक भी बता दी है, फ्री तरीका बता दिया किस तरीके से आपकी खुराक बनेगी। तो ये जो आपको तरीका बताया वो भी आपको बता दिया कि आपने खुराक किस तरीके से तैयार करनी है और ये देनी है। इसका तरीका भी आपको बआसानी बताया गया है कि किस तरीके से देनी है। तो ये आप देंगे तो इससे आपका बर्ड जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। जब आपका बर्ड तैयार हो जाएगा तो अक्सर आप लोगों में से जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे स्टार्ट में कि आप लोगों ने ये पॉइंट बिल्कुल भी मिस नहीं करने और इन पॉइंटों पे अमल करना है। चाहे ये वाली खुराक जो मैंने आपको के लिए तैयार मंगवाई है, ये वाली खुराक हो गई, या फिर जो आप लोगों ने अपनी खुराक तैयार कराई है। जब भी आपने अपने परिंदे को तैयार कराना है, ये वाली खुराकें देते हुए आपने कभी भी अपने परिंदे को दूसरे परिंदे के साथ टेस्ट नहीं करना। आप लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं कि 2 दिन खुराक देते नहीं और तीसरे दिन मुर्गे को जो है मैदान में उठा लेते हैं। सब्र नहीं है ना आप लोगों में, आप फ़ौरन से जी कहते हैं जी पता नहीं इसने खा लिया और रातों रात ये जी कोई बहुत बड़ा पहलवान बन गया, आप उसको जो है मैदान में ले जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा आपको नुकसान होता है। तो मुर्गा आपका आधा गर्म होता है और आधा आप उसको ले जाते हैं। जो कि खुराक का तरीका आपको बता रहा हूँ कि ये आपने 2 महीने की तैयारी लगानी है। आपको जो खुराक का प्रोसीजर समझाया है वो स्टेप बाय स्टेप है। आपका मुर्गा 1 दिन गर्म होगा, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन होगा, चौथे दिन होगा, तो वो गर्म होगा, साथ में बर्दाश्त पैदा करेगा, गर्म होगा, बर्दाश्त पैदा करेगा, होगा, बर्दाश्त पैदा करेगा। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं करना कि 5वें, 6वें या 7वें दिन ही मुर्गे को जो है खुराक दे दी तो बस आपने कहा कि बस ये पहलवान हो गया, आपने इसको टेस्ट हरगिज़ नहीं करना। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने ये रखना है कि जब भी आप गेम वाला मुर्गा तैयार करते हैं, ये पॉइंट आज दिन तक किसी शिकारी ने आपको नहीं बताया होगा। ये पॉइंट आप पल्ले से बांध लें, लिख लें, डायरी में लिख लें, या दिमाग के अंदर जो, या मेरे वीडियो का ये हिस्सा कट करके सेव कर लें। आपने जब भी गेम वाला मुर्गा तैयार करना है उसको बिल्कुल सेपरेट तैयार करना है। उसके करीब ना तो मुर्गियां आपने छोड़नी है, ना ही आपने दूसरा मुर्गा छोड़ना, और ना ही इस कदर मुर्गियों को करीब छोड़ना है कि कहीं पे आप लोगों की ब्रीडर मुर्गी पाँ पाँ करके उसको आवाजें दे रही हो कि भाई आ जा। क्योंकि आपको इस चीजों के बारे में इतना समझ नहीं होती। तो मुर्गा होता है बहुत ज्यादा गर्मी में, तो वो क्या करता है कि पिंजरे के साथ मुंह मारना शुरू हो जाता है, निकलने की कोशिश करता है, पिंजरा फाड़ना शुरू कर देता है। तो ये गलती हरगिज नहीं करनी, और ना ही उसके सामने आपने दूसरा कोई मुर्गा रखना है कि वो उस पर तपता रहे। आपने मुर्गे को बिल्कुल भी नहीं तपाना, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। ये खुराक देनी है, एक्सरसाइज करानी है, खुराक देनी है, एक्सरसाइज करानी है। कम से कम 1 महीना आप ये खुराक देने के बाद अगर आप चाहते हैं, अगर आपको शौक आता है, तो फिर थोड़ा-सा आप डमी के साथ टेस्ट कर सकते हैं। डमी का मतलब होता है लेदर का बना हुआ एक मुर्गा, उसके साथ आप टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका एक वीआईपी मुर्गा तैयार होगा। आपको पता चल जाएगा कि यार ये 2-2 पाँव किस तरीके से चला रहा है। बात हो जाएगी कि जिस टाइम पे मुर्गा अंदर से प्रॉपर गर्म हो जाएगा, वो किसी मुर्गे को भी देखेगा तो वो ऐसे आपके हाथ से दौड़ के भागेगा कि आप कहोगे यार मैं इसको काबू किस तरीके से करूँ। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आपका मुर्गा तैयार होगा और एक वीआईपी तैयारी उसकी होगी। तो आपने उस मुर्गे को बाकी मुर्गों से अलग रखना है और अपने मुर्गे को खुद बहुत ज्यादा टाइम देना है। ये नहीं कि आपने दाना डाल दिया तो मुर्गा जो है कि कुदरती तौर पे तैयार होगा, उसके साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास बंद गद्दी का मुर्गा हो या खुली गद्दी का मुर्गा हो, उसको प्रॉपर आपने तैयार करना है, बिल्कुल सेपरेट आपने करना है। ऐसी जगह पे ले जाना है जहाँ पे और कोई मुर्गा उसको नजर ही ना आए, वो कहे मैं ही इस इलाके का बादशाह हूँ, मैं इस इलाके का शहजादा हूँ, मैं ही इस इलाके का राजा हूँ। उसको फिर आपने अपने साथ आदी करना है और 10, 15, 20 लोगों के बीच में, जितने आपके दोस्त होते हैं उनके बीच में उसको लेके जाएं, ताकि इंसानों से उसका खौफ निकले। अब तैयारी का आपको कैसे पता चलेगा? जब आपका मुर्गा तैयार हो जाएगा तो आपका मुर्गा ऐसे सीधा खड़ा होगा, सीना निकाल के खड़ा होगा और आंख का डोरा छोटा कर लेगा। आंख का डोरा जो है बिल्कुल छोटा भी नहीं होगा, लेकिन छोटा करेगा, बड़ा करेगा, आपको बिल्कुल चील की तरह उसकी आंख नजर आना शुरू हो जाएगी। आप समझ जाए कि आपका मुर्गा अब तैयारी के बिल्कुल उससे पीक पे पहुंच चुका है, जबकि बिल्कुल इसने आप जो है ना कि बिल्कुल तैयारी कर लेनी है। तो 2 महीने और कम से कम आपने जो है कि 40 दिन तक आपने मुर्गे को बिल्कुल भी किसी मुर्गे के या मुर्गी की आवाज नहीं सुनानी।
अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों के कुछ मुर्गे ऐसे होते हैं जिनकी आवाज से भी आपका मुर्गा दाबे आ जाता है। दाबे का मतलब है खौफजदा हो जाता है, उसकी आवाज से भी, उसकी साउंड वेव से भी वो दब जाता है। और दबे हुए मुर्गे की क्या पिछानी होती है कि निशानी होती है कि वो खड़ी तख्ती नहीं करता, वो ऐसा हो जाता है, ऐसा सार उसका ऐसा होता है जैसे कौवा डरा हुआ होता है, इस तरीके से डर डर के वो चलता है, टांगे बैंड कर करके चलता है, यानी दाबे में होता है। तो दाबे वाला मुर्गा कभी भी आपको मैदान में अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। तो ये सारे पॉइंट्स आपने अपने साथ लिखने जो कि लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया। इन पॉइंट्स पे आपने अच्छा अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आपका बर्ड्स ऐसा निकलेगा कि लोग आपसे सवाल करेंगे कि भाई ये किसने आपको तरीका सिखाया, आपका उस्ताद कौन सा था, आपको खुराक कौन सी दी है। तो इंशाल्लाह इस तरह अगर आप कर लेंगे जो कि तैयारी मैंने आपको बताई है, 100% आपको वीआईपी रिजल्ट मिलेगा। तो इसी के साथ ही भाई आपसे इजाजत चाहता है, मिलूंगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।